सलाम है। इन्फॉर्मेशन आई है एनटीए यूजीसी की तरफ से जो परीक्षाएं हुई थी यूजीसी नेट की दिसंबर 21 और जून 2022 के सेशन की, उनकी परीक्षाओं का रिजल्ट आया है, कट ऑफ के साथ आया है। किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों का नेट जेआरएफ हुआ है, पूरी इसकी कंप्लीट डिटेल आएगी। वेबसाइट पर जाकर आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सबसे पहले यूजीसी एनटीए से, उसके बाद आप चाहें तो यूट्यूब से भी या यूट्यूबर से भी पूछ सकते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग शाम के या कहें रात्रि के 8 बजे है 5 नवंबर की डेट में। जितने भी डिपार्टमेंट की सूचना आई है उसके मैं आपसे बात करूंगा, और इसके बाद यदि किसी की सूचना आती है तो वो नए वीडियो में बनाकर अपडेट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। पहली बात कि अपना रिजल्ट देखने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिएगा, कैप्चा आएगा उसको फिलअप करिएगा, अपना रिजल्ट आप देख लीजिएगा। अभी सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ कहीं नहीं आया है। जिन सब्जेक्ट का आया मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, कॉमर्स, बंगाली, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, इंग्लिश के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट हैं। हिंदू स्टडीज़ जो इस बार पहली बार शामिल किया गया इस विषय को, हिंदू स्टडीज़, सिंधी, योगा, संथाली, बोडो, उसके बाद है टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, प्राकृत है ना, उसके बाद है इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस जिसे ईवीएस कहते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कोंकणी, उसके बाद पाली, फॉरेंसिक साइंस, ज्योग्राफी, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिकेशन हेल्थ, विजुअल आर्ट्स, संस्कृत ट्रेडिशन एंड सब्जेक्ट, वुमेन स्टडीज़, फोक लिटरेचर, कंपैरेटिव लिटरेचर, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर, क्रिमिनोलॉजी, मोसोलॉजी एंड कंजर्वेशन, आर्कोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा एंड थिएटर, इसके बाद है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजियस, उसके बाद है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, बौद्ध, जैन, गांधी एंड पीस स्टडीज़, लेबर वेलफेयर, लॉ, उसके बाद है ये अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़, इंडियन लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, अडल्ट एजुकेशन, जैपनीज़, राजस्थानी, जर्मन, पर्शियन, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश, मराठी, गुजराती, आसामी, मणिपुरी, नेपाली, यानी कि लैंग्वेजेस हैं ये। नेपाली के बाद है डोंगरी, चाइनीज़, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान, अरबिक, हिंदी का पहले ही आ चुका है बता दिया आपको, उर्दू, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पंजाबी, मैथिली, मैनेजमेंट, म्यूज़िक, पॉपुलेशन स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पॉपुलेशन स्टडी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का भी आ गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज़ कोड नंबर 11, सोशल वर्क, एजुकेशन, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इन सब्जेक्ट के जो मैंने नाम बताए आपको सभी का कट ऑफ आ गया है। यानी कि कट ऑफ का मतलब है कि किस कैटेगरी में कितने नंबर पर कितने बच्चों का जेआरएफ और कितने बच्चों का नेट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर एक बात और बता दूं, जिन सब्जेक्ट की परीक्षाएं 2 शिफ्ट में हुई थी उनमें परसेंटाइल दिया गया है, और जिन सब्जेक्ट की परीक्षाएं 1 शिफ्ट में हुई थी उसमें परसेंटेज दिया गया है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में जनरल कैटेगरी में जेआरएफ दिया गया है 192 नंबर पे, और जेआरएफ दिया गया है 212 नंबर पे, नेट दिया गया है 192 नंबर पे। यदि आप इकोनॉमिक्स जनरल कैटेगरी से अप्लाई किए हैं तो 192 नंबर से ज़्यादा नंबर आपके आए हैं या 192 आए हैं तो आप नेट क्वालिफाई हैं। इन बच्चों की संख्या है 949 और जेआरएफ के लिए रखा गया है 212। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में एससी कैटेगरी में 152 या उससे ज़्यादा नंबर लाने पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट दिया गया है, 176 या उससे ज़्यादा नंबर लाने पर आपको जेआरएफ दिया गया। ऐसे सभी सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ आई है, लंबी चौड़ी कट ऑफ है। जर्नल है, ईडब्ल्यूएस की अलग है, ओबीसी एनसीएल की अलग है, एससी की अलग, एसटी की अलग, पीडब्ल्यूडी का सबसे लंबा चौड़ा इसमें प्रावधान है, बड़ा डिफरेंट है। 3, 6, 9, 12, 15, 18,
18 और 22 यानी कि 22 प्रकार की अलग अलग कैटेगरियां हैं पीएच कैटेगरी में। तो उसमें सभी में कट ऑफ अलग अलग दिया गया। ध्यान से इसको देखिएगा विशेष रूप से, और कोई समस्या हो कट ऑफ को समझने में तो पूछ लीजिएगा। कमेंट करके इतना मत पूछिएगा कि सर हमको ये बता दीजिए कि एससी कैटेगरी में हिंदी का कट ऑफ किया गया है, ओबीसी कैटेगरी में पॉपुलेशन साइंस का कितना गया है, ये मत पूछिएगा। जो बातें पीडीएफ फाइल में मेंशन है उसको समझने में तकलीफ है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, लेकिन जो बात मेंशन है उसको मत पूछिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों ही कट ऑफ का मैं लिंक आपको दे दूंगा। रिजल्ट कैसे देखेंगे मैंने आपको बता दिया, उसका भी लिंक दे दूंगा। और जिन सब्जेक्ट की जानकारी अभी नहीं आई है, अभी बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं, लगभग 50% सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका अभी कट ऑफ नहीं आया है, तो उसका भी अपडेट मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा जैसे ही वेबसाइट पे आएगा। जिन बच्चों का नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है उनके शिक्षकों को, उनके माता पिताओं को, उनके कोचिंग सेंटर को, उनके पुस्तकालयों को और उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार है, सलाम है, साधुवाद है कि आप लोगों ने अपने अपने तरीके से इन विद्यार्थियों शोधार्थियों की मदद की। और आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद जिनका परीक्षा पास हुई है। कुछ नंबरों से जिनकी रह गई है ना पास होने से, घबराइए मत, और चांस मिलेंगे। एक परीक्षाएं आपका भविष्य तय नहीं कर सकती हैं, लेकिन हाँ अपनी योग्यता पर ज़रूर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा कर देती हैं। तो अभी नेट की परीक्षाएं का फॉर्म फिर से आएंगे, और जैसे ही आएगा तो लगभग इसी महीने के लास्ट तक में संभावना है नोटिफिकेशन आने की। और दिसंबर के महीने में ही लगभग 6 स्टेट का सेट का फॉर्म आने वाला है। जिन बच्चों को नहीं पता है सेट के बारे में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि लगभग 14 से 18 राज्य भारत में ऐसे हैं जो सेट क्वालिफाई के लिए एग्ज़ाम करवाते हैं। सेट की को पास करने का लाभ आपको क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर जब तक किसी का नेट पास नहीं होता है सेट के लिए आवेदन कीजिए। क्वालिफिकेशन 50% ही होती है, सिलेबस कम होता है, एग्ज़ाम टफ कम होता है, और उसके पास होने का मतलब है आपको वो सारी सुविधाएं जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती हैं आपको भी मिल जाएंगी। तो पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सब्जेक्ट का रिजल्ट देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने किस सब्जेक्ट से अप्लाई किया था, आपका नेट हुआ है या जेआरएफ हुआ है, और या फिर आपका कितना परसेंटेज या परसेंटाइल आया है, ज़रूर बताइएगा, ताकि जो मैं एक मेल करने वाला हूं एनटीए यूजीसी को, उसमें आपके भी कुछ सवालों को मैं ले सकूं। आपने अपना और अपनों का समय दिया, और आपके पास यदि कुछ सवाल है, कुछ शंका है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अपना, अपने अपनों का, अपने शिक्षकों का, पुस्तकों का, पुस्तकालयों का ख्याल रखिएगा। सलाम।